बीलपत्र अधिकतर मिलते हैं, मगर वहां पर 5 दल के भी बीलपत्र मिलते हैं। यद्यपि उनका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो 3 दलों का ही महत्व है। और जब भी भगवान शंकर को बीलपत्र चढ़ाया जाए तो 3 दल युक्त ही बीलपत्र चढ़ाना मान्यता प्राप्त है। मगर वहाँ बीलपत्र के कई पेड़ हैं और 5 पत्तों वाले बीलपत्र हैं जो कि खास तौर से वैद्य के काम में आते हैं। भगवान शंकर को चढ़ाए नहीं जाते, वहां के लोग उसको जरूर चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी महिमत और चपा पाठ वहां के लिए कहा गया है। और नमः शिवाय का मंत्र जाप लोग करते हैं तो 1 घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटों का अखंड कीर्तन साहब, ऐसे कई पति पत्नी वहां बैठे हुए मिलेंगे आपको तो 24 घंटे का अखंड नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको मिलेंगे। मंदिर अपने आप में पुरनी है और बड़ी मन को शांति मिलती है, ऐसा स्थान। नेक्स्ट जो नासिक के सूत्र में नागेश्वर, ये नागेश्वर के बारे में भी मैंने आपको, कुछ लोग तो इसका पश्चिम में मदुरई के पास में स्थान को बताते हैं, मगर द्वारका के पास में गुजरात में, द्वारका से आगे करीब 90-110 किलोमीटर के आसपास यह नागेश्वर स्थान है। और यहाँ से बस भी जाती है द्वारका से, ओखा से भी बस जाती है, ओखा भी के आसपास ही आई हुआ द्वारका से ओखा रास्ता के रास्ते के, द्वारका से नजदीक होना चाहिए। ओखा से भी बस जाती है और द्वारका से भी बस जाती है। जैसे द्वारका से होके गया था 10 साल पहले की बात। सामान्य पहाड़ी है और पहाड़ी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर दलदली जमीन है और सांप बहुत निकलते हैं। और यदि आप देखें तो सामान्य सा मंदिर है, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं है, मगर उस मंदिर के शिवलिंग, उसका शिवलिंग करीब 4.5-5 फीट ऊंचा, बड़ा ऊंचा, एक ही पत्थर का बना हुआ। जिस प्रकार से आपने सोमनाथ का मंदिर देखा होगा, उसमें भी करीब 2.5 फीट का 2 फीट का शिवलिंग, बड़ा सुंदर आकर्षक शिवलिंग है। उसी प्रकार का वो शिवलिंग है। और कहते हैं कि कुछ भक्तों ने शिवलिंग को नीचे जमीन में खोदने का कोशिश की तो करीब 20 फीट तक नीचे खोदने पर भी इसका कोई पता नहीं लगा, तब तक भी नीचे था, ऐसा लोगों ने। और दीवारों पर भी इस प्रकार की। मगर एक बात जरूर है कि यहाँ पर जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो शिवलिंग पर 2-4 सांप आपको लगते हुए दिखाई देंगे। तो सांप यहाँ बहुत पैदा होते हैं। यदि आदमी सावधानी से नहीं चले तो सांप काट खाते हैं। सांप यहाँ बहुत होते हैं और इसीलिए इसका नाम नागेश्वर पड़ गया हो तो कभी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये ज्योतिर्लिंग है और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग गुप्त ज्योतिर्लिंग है और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। ये बंगाल में आया हुआ है। कलकत्ता से यदि आप रामेश्वरम की तरफ निकले, कलकत्ता से आप जगन्नाथपुरी की तरफ निकले तो यह कलकत्ता से करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। यह एक ऐसा स्थान है जो कि हावड़ा, कलकत्ता से हावड़ा और हावड़ा से आगे बस जाती है, जो कि गुप्त ज्योतिर्लिंग तक जाती है। इसका नाम ही गुप्त ज्योतिर्लिंग है और गांव का नाम भी गुप्त ज्योतिर्लिंग है। इस गांव के पास में आया हुआ है, पहाड़ी पर ही आया हुआ है और अपने आप में महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। यहाँ से हावड़ा से एक बस जाती है या एक रास्ता जाता है गंगा सागर, और उस समुद्र में बैठ करके समुद्र से फिर पूरी समुद्र को पार करके फिर जमीन मिलती है जहाँ पर कि सभी तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, ऐसा लोग कहते हैं। और वह केवल साल में एक बार ही वहाँ जाना होता है, संक्रांति के अवसर पर जनवरी में। उसके अलावा वहाँ गंगा सागर की यात्रा नहीं की जा सकती। और सभी गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था होती है तो 2 दर्शन को लेके जाते हैं जहाँ गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, उस स्थान का नाम गंगा सागर है। और ये कलकत्ता से आवड़ा तो होते हुए फिर आगे नाव द्वारा उस किनारे पर पहुंचना पड़ता है
और वहां फिर जमीन मिलती है, वहां से फिर बस मिलती है जो कि करीब 20-22 किलोमीटर और जा करके जहाँ कपिल मुनि ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, कपिल मुनि का मंदिर भी है, दुनिया साबित है। और आगरा से एक दूसरा रास्ता और जाता है जो कि गुप्त ज्योतिर्लिंग की तरफ जाता है, और पहाड़ी पर यह ज्योतिर्लिंग है, बड़ा स्फटिक का शुभ्र दिव्य ज्योतिर्लिंग है, दर्शन करने लायक है, मगर मंदिर बड़ा उपेक्षित है और बहुत कम लोग वहां जाते हैं। वीरान का स्थान है, वहां के स्थानीय लोग चले जाते हैं, पूजा करते हैं, मगर अपने आप में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जिसको कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग पर अपने हाथों को यदि रखें तो 2-3 मिनट बाद हाथ में बड़ी गर्मी सी, बड़ी हीट सी महसूस होने लग जाती है। ऐसा ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार से ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में विवरण है। कुछ स्थानों के बारे में बड़ी मतभेद है, तीन शंकर के बारे में और अन्य स्थानों के बारे में, मगर जो मैंने आपको बताए हैं ये प्रामाणिक स्थान है। सभी कोई मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता, जहाँ पर लोग सुविधा जा सकें और जिसका प्रचलन ज्यादा हो जाता है वह ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, बाकी सामान्य मंदिर रह जाते हैं। मगर फिर भी अपने जीवन में जब भी अवसर मिले इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। और महिम स्तोत्र का अगर आप नित्य अभ्यास करें तो मैं सोचता हूँ कि महीने 2 महीने में आपको अच्छा अभ्यास हो सकता है उसका प्रयास करने का, और ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह एक सुंदर मधुर कृति है भगवान शंकर की, जो कि आप कहीं पर भी जाकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए भी इसका साथ पूजा करें। यह मैंने ज्योतिर्लिंग के बारे में, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में समझाया। यद्यपि काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है जो कि ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर ज्योतिर्लिंग में उनका स्थान नहीं है। और भी इस प्रकार के कई शिवलिंग है। कानपुर के पास में, कानपुर से करीब 24-25 किलोमीटर आगे एक तांत्रिक शिवलिंग है और बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर उस शिवलिंग के दर्शन भी अपने आप में, क्योंकि उसके शिवलिंग पर पूरा तांत्रिक ग्रंथ खुदा हुआ है। यदि कभी तस्करों को ये मालूम पड़ जाए तो नहीं छोड़े एक दिन के लिए। अभी तक उनकी नजर पड़ी नहीं है, ये तो उनकी मेहरबानी है, पता है। एक ज्योतिर्लिंग में एक शिवलिंग यहाँ से जोधपुर से करीब 40-42 किलोमीटर है, और उपेक्षित का गांव है भूमि के आगे पतियाना, उसके तालाब के किनारे एक मंदिर है और बिल्कुल हरे रंग का इतना सुंदर और भव्य शिवलिंग है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एकदम पारदर्शी, साफ स्पष्ट, और ये गांव वालों को मालूम नहीं है कितना सुंदर शिवलिंग है, और गांव वाले तो जाते ही नहीं, क्योंकि घर का जोगी जोगला और गांव का सिद्ध, तो घर के जोगी की कभी प्रशंसा होती नहीं, और अगर जोगी दूसरे गांव जाता है तो सिद्ध बन जाता है। यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर है, मैं अभी तो गया ही नहीं सिद्धनाथ मंदिर, जो बाहर से साधक आए सिद्धनाथ जाके आ गए, तो वैसा ही हाल है। मगर फिर भी और भी कई स्थानों पर अच्छे शिवलिंग देखने को मिलते हैं, और सभी शिवलिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी हमारी आत्मा रुचि हो, जहाँ हम बैठ सकते हो, जहाँ पर ध्यान रख सकता हो, वे सभी भगवान शिव के प्रतीक स्थान है, द्वार है, और उनके दर्शन करके मन को अपनी शांति मिलती है। और यदि आप कहीं भी बैठे मन को शांति नहीं मिल पाए तो सब कुछ किया। अपने आप को इस संबंध में यदि आपका कुछ प्रश्न हो तो आप कल तो ये कर लीजिए, तो पूछने वाली कुछ बात है। और आप लोगों के 2-3-4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए होंगे, शिवराज जी को तो जरूर जाने चाहिए, बहुत ज्योतिर्लिंग दर्शन करने रखते हैं, और बड़ा ही विश्व के प्रति उनकी आस्था है।
मुझे बहुत साल पहले याद आ रही है। मैं जालौर जिले में एक जगह पर मुझे जाना था सिवाना, तो यहाँ मोकल सब स्टेशन है जालौर से पहले, और मोकल से स्टेशन पर उतर करके वहां को बस मिलती है मोकल से सिवाना जाती है, जाती है वहां से मोकल से जाती है। और ये बात मैं कह रहा हूँ शायद 35 साल 40 साल पहले। तो वहां पर कोई एक लड़का रहता था जो टीचर था, अध्यापक था, नया टीचर बना था। और गांव में सिंगल टीचर स्कूल होते हैं, वो एक ही अध्यापक, वही हेडमास्टर, वही चपरासी, वही प्यान, वही प्रिंसिपल, वो सब कुछ वही होता है। उसी का ऑर्डर, सब कुछ ऑर्डर। मर्जी हो तो 11 बजे स्कूल खोले, मर्जी हो 2 बजे खोले, मर्जी हो तो छुट्टी कर दे, मर्जी हो तो नहीं करे। तो गाँव का नाम तो मुझे कुछ याद नहीं है, मगर मोकल से करीब 7-8 किलोमीटर आगे बाड़ी वेरी ऐसा कुछ जगह मऊड़ी हो गया। मैं वहाँ उससे मिलने के लिए गया। उसका नाम था कैलाश, टीचर था। और उसके फादर यहाँ बड़े चिंतित थे कि वो लड़का वहाँ गया है, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 3-4 महीने से आया ही नहीं। और उनके पिता अंधे थे, वृद्ध थे, और पिता थे अंधे। तो मैं जालौर गया तो मालूम पड़ा कि वो तो मऊड़ी में पोस्टिंग है उसकी। तो मऊड़ी में गया तो वहाँ गाँव में कोई स्कूल तो होते नहीं, तो कोई मंदिर होता है, वहाँ माता को सिखा देते हैं, यार ठहरिए यहीं रुकिए, और गाँव वाले लड़के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो पढ़ा देता है और अटेंडेंस लिख देता है। महीने के बाद वाले हेड क्वार्टर जाकर के तनख्वाह ले लेता है। उसमें ग्रेड था 30-40 का, 30 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 5 रुपये महंगाई मिलती, 1 रुपया महंगाई मिलती, ऐसा था। 21 रुपये 32 रुपये अध्यापक को मिलते थे। मैं शाम को वहां करीब 2-2:30 बजे पहुंचा। शाम हो गई तो उसमें तुम खाना वाना तो बनाओ, खाओगे? नहीं खाएंगे। तो भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद दाल उसमें बनाई, दाल और मिर्ची डालने के लिए तो मिर्ची आखी मिर्ची लेकर के उसको भिगो दी और सीढ़ी उठा करके उससे घोषणा शुरू करते मंदिर सूर्य जी का मंदिर है, मैं कह रहा हूँ। अब उनको भेजना शुरू किया, मैं बैठ कर देख रहा हूँ, ये तो ऊंचा बहुत माँ सूर्य को तरह ऐसे फंस गए उसके हाथ में, और नीचे गोट बिठा करके और नीचे कुछ उसमें डाल दिया। फिर धनिया लिया, धनिया बोता उससे, धनिया बोती, और फिर उसको वापस गोट के सूर्य को वापस डाल दिया। देखो तुमने ये क्या किया? और किसने बोते शाम को बेचारे गांव वाले आ गए तो बड़े सत्ता से उसको जल चढ़ाए, उनको हाथ जोड़े, ये करे, आरती उतारे। पुजारी जरूर आता है, वो आरती उतारा। और वो महापुरुष ऐसा कि जब भी कोई नहीं हो और कोई हो उस बात में लड़के से बैठे होते, और वो बस फिर उनका पान घोटते हुए तो सीधे मुझसे मिट्टी घोटे सीधे थे। मैंने कहा यहाँ महादेव ऐसे फंस गए कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते होंगे। मैंने दूसरी कहा, मैंने कहा ये तो भगवान है, तुम मतलब भगवान तो है, तो है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है भगवान। मैंने तुम तो उसका उपयोग भगवान का जो कर रहे हो संसार में पहली बार और अंतिम बार तुम करो। आज तो मैंने ऐसा सुना नहीं, तुमने सुना नहीं तो तुम सीख लो। ये भी मैं तो अध्यापक हूँ, अध्यापक को सिखाना चाहिए तो तुम सीख। अच्छा, मैं 2 दिन वहाँ रुका। मैं तुम्हें दूर पर चलना है, तुम्हें पता दिया, मगर खैर मुझे तो खैर नहीं आया, पिताजी को अनबन होगी। मगर वो मिर्ची पीस नहीं हो तो उससे नमक पीस ना हो, तो उससे धनिया पीस ना हो, तो उससे बांध गोटा उठाया और भेजना शुरू कर दिया। बहुत आराम से अनेक रूप में उपाय विष्णु से तो विष्णु, तो भगवान के ज्योतिर्लिंग भी है और भक्त लोग भी ज्योतिर्लिंगों के बराबर। तो वो तो कभी भगवान के हाथ में भक्त आ जाते हैं तो अलग बात है, कि भक्तों के हाथ में फंस जाते हैं तो भी उनकी कोई गति नहीं होती। फिर तो बस वो खुद ही याद करते होंगे कभी कि कानपुर हो जाए तो ही ठीक रहे। मगर ये भी मेरे कुछ से आंखों का देखा हुआ और जीवन का अनुभव है, और उसको बहुत समझाया भी। रात में मैंने कहा कि
मेरा क्या बिगाड़ दिया आप इनको बात क्या बिगाड़, इनको बिगाड़ो तो क्या, फिर तो आगे पढ़ने पड़े। अगर हमारी तो भावना श्रद्धा होनी चाहिए, लोग इसको देख लेते हैं, मुंह में घुसा सकते, वोट लेते हैं, वोट देते हैं, उठा के ले जाते हैं। दूसरी मैं बता रहा था कि मूल रूप से ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।